हाय फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों ने कभी ना कभी अपने लाइफ में डर, दिमागी तौर पे डिस्टरबेंस, एंजाइटी और इस टाइप की चीजें कभी ना कभी महसूस की। अब गाइज ये मुझे भी हुआ है या आप लोगों ने भी कभी ना कभी फील किया होगा, और जो लोग ये वीडियो नहीं देख रहे हैं उन लोगों ने भी कभी ना कभी फील किया ही होगा। अब गाइज ये सब चीजें ना छोटे लेवल पे नॉर्मल रहती है, बिकॉज डे टू डे हम नई प्रॉब्लम फेस करते हैं, नई चीजों से इंटरेक्ट करते हैं। सो ये होना कॉमन है और ये सबके साथ होता है। बट प्रॉब्लम तब आ जाती है जब ये हद से ज्यादा बढ़ जाए। अब हद से ज्यादा बढ़ने के बाद इसके तकलीफ यही आते हैं कि अगर आप में कोई टैलेंट है लेकिन आप पे आपका डर हावी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो टैलेंट को दबा देता है, वो टैलेंट को डर के घेरे में घेर लेता है और कहीं ना कहीं अच्छा टैलेंट होने के बावजूद भी अच्छा काम नहीं कर पाते, यानी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। सो हाय फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ स्पेक्टेकुलर आइज ऑफ मॉडर्न डे एम्पायर में। मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और उस एक्सपीरियंस का एक मॉरल होता है। सो फ्रेंड्स, बिना आपका सारा टाइम गवाए हम बढ़ेंगे एक्सपीरियंस के ऊपर। अब गाइज ये बात है मेरे 11th-12th की, बिकॉज 10वीं के बाद हमें अपना कॉलेज बदलना पड़ता है और फिर उसके बाद में हम जाते हैं 11th-12th। वैसे ही मेरे साथ भी सिनेरियो था। सो मैं जब कॉलेज में गया तब मैं भी थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा नर्वस था, लेकिन मुझे इतना अंदाजा था कि कॉलेज में और बहुत सारे लोग होंगे जो मेरी तरह थोड़े से नर्वस होंगे। सो इस टाइप के कुछ गिनी चुनी एडवाइजेस को लेके वो मेरा पहला दिन था जब मैं कॉलेज में एंटर हुआ। अब कॉलेज के पार्किंग एरिया में मुझे एक लड़का मिला। अब बेसिकली देखने में तो मुझे ऐसे ही लगा कि फिजिकल अपीयरेंस मुझे ऐसे ही लगा कि ये वाला अपने बैच का है। अपने बैच का है मतलब ये भी हमारे साथ नया पहला दिन है इसका कॉलेज में, ये भी शायद किसी के लिए इंतजार कर रहा। सो मैंने फिर उसके बाद में मैं उसके पास गया, मैंने उससे बात किया, मैंने पूछा आपका नाम क्या है, तो उसने बताया कि उसका नाम गौरव है। और फिर उसके बाद में मैं वहां पर उसने और थोड़ी बहुत इंटरेक्शन में पता चला कि वो कॉलेज से पास में ही रहता है। वो कॉलेज में वो भी कॉलेज में नया आया है, उसके भी जान पहचान का कोई नहीं है। सो उसने मुझे ऑफर किया कि अपन दोनों एक साथ ही रहते हैं अभी, मतलब क्लास वगैरह जाने वगैरह में। बोला ठीक है चलेगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। वैसे मुझे कोई ना कोई कंपेनियन चाहिए रहता है, कंपनी उसको भी चाहिए। सो हम दोनों साथ में। अब कुछ दिन अटेंड करने के बाद मुझे उसमें मतलब एक दिन हुआ, मतलब पहले दिन उसमें मुझे थोड़ा सा डर दिखा, डिस्टर्बेंस दिखा, बट मुझे लगा कि ये नया कॉलेज है इसलिए होगा। मेरे में भी था, हो सकता है उसने ऑब्जर्व किया हो। फिर उसके बाद में 1 वीक गया, 2 वीक गया, 3 वीक गया, उसका वो डर वो कम हो ही नहीं रहा था। हम 2 लोग नए आए थे कॉलेज में और कुछ लोग नए आए थे, उन लोगों से भी हमारा मिलना जुलना हुआ। और मिलने जुलने के बाद ये समझ में आया कि सब लोग नए हैं, बट क्योंकि हम क्रॉस 1 महीना हो गया, उसका डर और उसका डिस्टर्बेंस जस का तस था। और क्योंकि क्या 1 महीने का टाइम एक लंबा टाइम होता है, तो काफी लोगों का जो डर हो गया था वो खत्म हो चुका था। मेरा भी हो चुका था, बिकॉज हम सब लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे थे। वो उतना ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करता था, मतलब ये क्या उसको बोला कि इंटरेक्ट करेंगे तो वो 9 में से 10 बार तो मना ही कर देगा। एक बार अगर कभी बहुत ही मजबूरी हो गया तो कर लेता है। अब इस टाइप का नेचर पहले मुझे लगा था, पहले 1 महीने तक मुझे लगा कि इग्नोर करना चाहिए, मतलब समय देना चाहिए उसको। फिर उसके बाद में हुआ ऐसा कि वो ऐसे ही बिहेवियर लगा तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए, मतलब उसके साथ और थोड़ा अपना होमवर्क वगैरह की टाइप की डिस्कशन बढ़ाना चाहिए ना, उसको टाइम देना चाहिए, इन शॉर्ट उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। सो मैंने वो भी ट्राई करके देख लिया, उसके बावजूद भी कुछ खास इफेक्ट नहीं हुआ। फिर उसके बाद में मैंने उससे थोड़ा हॉबीज वगैरह के बारे में इंक्वायरी किया, तो पता चला कि उसके पास एक ब्लॉगिंग की खुद की वेबसाइट थी। अब बेसिकली बहुत सारे डोमेन्स ऐसे ही बढ़ते रहते हैं, उसने भी अपने लिए एक डोमेन खरीद लिया ताओ में पास्ट में।
जहाँ पर उसने भी अपने टाइप से थोड़े बहुत ब्लॉग्स वगैरह लिखे थे। अब मैंने फिर उसके बारे में पूछा कि उसका क्या हुआ, तो फिर उसने बताया कि वो एज इट इज पड़ा हुआ है। तो मुझे लगा कि वो क्योंकि उसके पास प्लान वगैरह नहीं होगा, इसलिए उसका कुछ प्रॉब्लम होगा। सो मैंने उसको थोड़ा कंटेंट और थोड़ा प्लान वगैरह मतलब ढूंढने की एडवाइस किया। सो उसने कहा कि वैसे तो वो ब्लॉगिंग वगैरह में अच्छा है, मतलब वैसे वो ब्लॉगिंग वगैरह में अच्छा है, लेकिन वो नहीं करेगा ऐसा। तो मैंने उससे पूछा कि क्यों नहीं करना। सो उसका ऐसा कहना था कि वैसे तो रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा था, बट जब उसने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कि ऐसे सब चीजें, तब उसके दोस्तों को कुछ खास वो कंटेंट पसंद नहीं आया। मतलब उनका वो टाइप ऑफ ऑडियंस दूसरी थी और वो टाइप ऑफ कंटेंट दूसरा लिखता था। सो इसलिए उनको उसका कंटेंट कुछ खास पटा नहीं। कुछ ने तो उसका मजाक भी उड़ाया कि तू इस टाइप का कंटेंट लिख रहा है, तो तुझे अपना कंटेंट बदल लेना चाहिए। इस टाइप की एडवाइस उसको मिली। अब जब उसको इस टाइप की एडवाइस मिली तब वो डिस्टर्ब हो गया, बिकॉज उसको लगने लगा कि ये अपना कंटेंट तो उतना अच्छा चल ही नहीं रहा है और दूसरा कंटेंट लिखना पड़ेगा, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत हो जाएगी। सो इस टाइप की चीजों से उसने ब्लॉगिंग जैसे काम को रोक दिया। अब यहाँ तक तो उसने रोक दिया। फिर उसके बाद में मुझे जब ये सब पता चला, तब मैंने सोचा कि अपन को इसके वेबसाइट पे एक बार जाना, मतलब इसकी जो वेबसाइट है उस पर एक बार जाना चाहिए। मैं गया, कंटेंट मुझे अच्छा लगा। मतलब तब ठीक है, मैं उस टाइप का न्यूज जो लिखे वो उसका कंटेंट बेच था और ऐसा था कि पढ़ा जा सके। उसने लिखा अच्छा था, बट इतना है कि उसको एक अलग टाइप की ऑडियंस से उतना कुछ मतलब उसको जिस टाइप के ऑडियंस से रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड था, यानी कि उसके दोस्तों की तरफ से, वो रिस्पॉन्स उसको नहीं मिला। सो इसलिए वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। फिर उसके बाद में मुझे लगा कि इसके थोड़ा पास्ट में देखना चाहिए, मतलब हो सकता है कि कुछ कमी इसके पास्ट में हो। सो मैंने एक बार उससे ऑफर किया कि भाई अगर तुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, सो क्या हम लोग तेरे साथ तेरे घर पे चले, मतलब मुझे तेरे घर वालों से मिलने की इच्छा है, तो चलेंगे क्या। उसने एक दो बार मना किया, फिर उसके बाद में उसे सामने से ऑफर कर दिया कि ठीक है, बिकॉज ये चीज बहुत जरूरी हो जाती है कि जब आपके साथ कोई आदमी हो तब उसके आपको मतलब तब हाँ में ना कभी कभी करना पड़ता है, ताकि आपके सपोर्टर्स जो रहे उनकी लॉयल्टी मेंटेन रहे। सो उसने भी यही चीज किया। अभी वैसे उसकी कुछ खास इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने मुझे लेके गया। तो उसके बाद मैं उसके परिवार वालों से भी मिला, थोड़ी देर बात हुई। थोड़ा बहुत फ्रेंडली होने के बाद मैंने इसी बातों में पूछ लिया कि इसका नेचर थोड़ा ऐसा क्यों है। सो परिवार वालों ने रिस्पॉन्ड किया कि ऐसा ही है, हमने भी अपनी तरफ से ट्राई किया, बट कुछ खास इम्पैक्ट हो नहीं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस खत्म कर। अब गाइस हम बढ़ेंगे मॉरल के ऊपर। अब इससे पहले हम मॉरल पे बढ़े, जरूर आप चैनल मॉडर्न डे एम्पायर को सब्सक्राइब करो, हमारे साथ जुड़े हो। ऐसी चीजें हम लाते रहते हैं आप लोगों के लिए। जरूर वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना, और जरूर कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करो। पता चलता है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आफ्टर ऑल ये चैनल हमें ही डेवलप करना है, यानी आपको और मुझको, ताकि आप लोगों को एक बेटर कंटेंट मिल सके और मुझे एक बेटर ऑडियंस मिल सके। सो हम बढ़ेंगे अपने मॉडल के ऊपर। अब गाइस एक चीज जो मुझे अप्रिशिएबल लगी वो है उसका टैलेंट। बिकॉज हाँ, उसने ब्लॉगिंग का चैनल बनाया, हाँ उसने मेहनत की, हाँ उसको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस सहना पड़ा। अब दूसरी चीज जो मुझे यहाँ पे देखने को मिली वो है अपने इच्छा ना होने के बावजूद अपने सपोर्टर्स के फेवर में कभी कभी करना। बिकॉज गाइस ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ, बिकॉज आप बहुत ही ज्यादा अपने लोगों में कनेक्टेड रहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने और कभी कभी ऐसा होता है कि कंडीशन अपने फेवर में नहीं होती। अब अनइवन कंडीशंस में ऐसा तो है नहीं कि जमीन से निकल के आएंगे आपके सपोर्टर्स या आसमान से डायरेक्ट टपकेंगे। वो आपके आस पड़ोस के लोग होंगे जो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे।
अब सपोर्ट करने के लिए सबसे जरूरी होती है लॉयल्टी, और ये तब होगी जब आप उनकी इच्छाओं को मान के उनकी इच्छाओं को पूरी करके। मैं ये नहीं कहता सारी इच्छाएं पूरी करो, मैं कहता हूँ कुछ इच्छाएं पूरी करो, सो दैट उनका भी मन बहलागे, आपका भी मन बहलागे। सो गाइस, यहाँ पर हम ये वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। एक बोनस चीज मैं जरूर जोड़ना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो इसका कैरेक्टर स्केच रहा है ना, गौरव का कैरेक्टर स्केच, ये अपने आप में जानने वाला है। अब ये ऐसा क्यों है, क्या है, कैसे ट्रीट करता है, इसके लिए एक बोनस वीडियो आप लोगों को हमारे चैनल पे ही मिल जाएगा, तो जरूर जाओ, उसे भी चेक कर लेना। और गाइस, मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ, तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब तो कर ही देना। बाय बाय।